अक्टूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसके लिए दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता शीघ्र ही मुलाकात करेंगे, गठबंधन करेंगे, संभावनाएं तलाशेंगे। यदि सीटों पर तालमेल बन गया तो दोनों दल गठबंधन की औपचारिकता पूरी कर सकते हैं। इसे दोनों दलों की ओर से वोटों के बंटवारे को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों की तालमेल हुई थी। आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी को कोई सफलता न मिलने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी को वोट प्रतिशत के लिहाज से जरूर पछाड़ दिया था। बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। अब उसी समीकरण के हिसाब से विधानसभा चुनाव में भी ये टैक्टिस आजमाने की बात हो रही है, जिससे कि बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोका जा सके, वोट परसेंटेज कम किया जा सके। इसके पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी। हालांकि इसके बाद भी वो बीजेपी को दिल्ली में रोकने में असफल रहे थे। दरअसल कांग्रेस इस बार किसी भी कीमत पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। वो बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में नहीं आने देना चाहती। भूपेंद्र हुड्डा सहित उसके तमाम नेताओं को लगता है कि इस बार राज्य के चुनावी माहौल उसके लिए बेहद अनुकूल है। ऐसे में वो चुनाव में किसी भी तरह की कमजोरी सामने नहीं आने देना चाहती। आम आदमी पार्टी से समझौता करके थोड़ा सा भी वोट कटने से रोकना भी कांग्रेस पार्टी के इसी तरह की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार दोनों दलों में बातचीत का ये फॉर्मूला उसके नेता वेणुगोपाल और दीपक बावरिया की पहल से, जिसमें दोनों नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत बताई है, तब तय होगा। कांग्रेस के एक नेता ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने या अकेले चुनाव में उतरने के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इस नेता के अनुसार राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर नेताओं को आपसी विचार विमर्श करने के बाद अंतिम राय देने के लिए कहा है। इसके बाद सभी शीर्ष नेताओं से बातचीत की बात कही गई है। केसी वेणुगोपाल और दीपक बावरिया को इस गठबंधन का फॉर्मूला निकालने के लिए काम भी दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सूत्र कहते हैं इधर कि संदीप पाठक और राघव चड्ढा को कांग्रेस से बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया है। जानकारी कुछ ऐसी भी है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी है। चर्चा ऐसी है कि कांग्रेस केजरीवाल को 5 से 7 सीटें देने पर सहमत है। इसमें सीटों के चुनाव को लेकर भी दोनों दलों के बीच तालमेल फंस सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी के एक नेता ने यह भी कहा कि फॉर्मूला तय हो जाने के बाद सीटों के चयन पर विचार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बेहतरी की बात कही है, तैयारी की बात कही है। उसके नेता लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, संभावनाएं तलाश रहे हैं, राज्य में पार्टी के लिए राजनीतिक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी ने गठबंधन की चर्चा ऐसे नहीं की है, यह भी कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि अलग अलग लड़ेंगे तो सीधा फायदा बीजेपी को चला जाएगा। 2022 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ काफी सत्ता विरोधी लहर थी। इसके बावजूद बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली। इसकी बड़ी वजह आम आदमी पार्टी थी। पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें दर्ज की, मगर 35 सीटें ऐसी थी जहां पर वो दूसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 77 सीटों में से वो 17 सीटों पर जाकर सिमट गई। गुजरात हरियाणा में न दोहराया जाए, इसलिए कांग्रेस, राहुल गांधी इस तरीके की बात कह रहे हैं। दरअसल हरियाणा में आम आदमी पार्टी अभी मजबूत स्थिति में नहीं है, फिर भी उसकी सीटों की डिमांड बहुत ज्यादा है। जबकि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि आम आदमी पार्टी की हैसियत हरियाणा में 3 से 4 सीटों से अधिक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी वोट दलित और मुस्लिम वोटों को अपना बताकर कम से कम नहीं तो 7 से 10 सीटें मांग रही है। दोनों को ही अगर देखा जाए तो मुस्लिम, दलित और जाट वोटों का भरोसा है। दोनों को ही एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर से वोट मिलने की उम्मीद है। यही कारण है कि दोनों अलग अलग लड़ने की बजाय गठबंधन की बात कर रही हैं, क्योंकि गठबंधन करने में ही उनको फायदा दिख रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ये भी जानती है कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी कुछ सीट जीत जाती है तो फिर कांग्रेस के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि जिन स्टेट में आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है वहां से कांग्रेस का सफाया हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के वोटर आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए। हरियाणा में यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होगा तो कुछ हद तक दोनों ही पार्टियों को इसका फायदा होगा। कांग्रेस 5 सीटें आम आदमी पार्टी को देना चाहती है। नॉन जाट वोट भी कांग्रेस को मिल जाएंगे अगर आम आदमी पार्टी के साथ वो गठबंधन में आ जाएगी।
वहीं आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है, लेकिन यदि उसका एक भी प्रत्याशी जीत हासिल कर लेता है तो आम आदमी पार्टी के लिए फायदे का ये सौदा होगा। हरियाणा में भी उनकी जबरदस्त एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा यदि पार्टी कोई भी सीट जीतती नहीं है तो गठबंधन में चुनाव लड़ने से उसके वोट शेयर बढ़ जाएंगे, जिसका भी सियासी लाभ मिलेगा, बीजेपी को नुकसान होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा समेत तमाम ऐसे नेता हैं जो कि इनकार कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव अकेले ही लड़ेगी। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस आज तक किसी के साथ गठबंधन में नहीं लड़ी है, लेकिन राहुल गांधी जब इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी के दूसरे नेता, बड़े नेता, हरियाणा के कद्दावर नेता इस पर अब संज्ञान ले रहे हैं। देखना यह है कि ये दोनों साथ आ रहे हैं अगर, तो किस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ेगी सीटों के लिहाज से, चुनावी प्रतिशत के लिहाज से और हार जीत के लिहाज से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।